हेलो गाइस। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर आज हम डुओलिंगो टेस्ट के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है, सिंपली उसका वर्किंग यही है कि आपको इमेज को देख के टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो भी आपको गिवन टाइम के अंदर। तो उसका टाइम तो आपको पता ही है, वो 1 मिनट का होता है। तो सिंपली इस टास्क को कैसे ऐसा कंप्लीट करें कि आपको साथ के साथ एक अच्छा स्कोर भी मिले, क्योंकि दिमाग तो हमारा ये होता है ना कि 20 सेकंड तो हमारा सोचने में ले जाता है कि, और 40 सेकंड आपके हाथ में बचे रहते हैं। तो वो चीज़ ना हो, क्योंकि हमारी टाइपिंग स्पीड कभी कभार हमारा साथ नहीं देती, तो फिर वो आपका एग्ज़ाम हो जाता है, छूट जाता है। तो उसके कारण आपका एक तरफ से नेगेटिव बैंड चढ़ जाता है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि आपको जो एक होता है ना सूटेबल, आप जो अपना प्रेफर बैंड चाहते हो वो आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि जो आपने सोचा होता है तो वो बैंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने एक मॉड्यूल के अंदर आपका पूरा ख़राब किया है। तो आज मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि उस टास्क को कैसे कंप्लीट करा जाए। तो सिंपली इस टास्क को आपको क्या करना है, सिर्फ 3 लाइन के अंदर कन्वर्ट करना है। आपको 3 लाइन से ज़्यादा नहीं सोचना, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा सोचोगे तो सिंपली आपका चांसेस यही रहेंगे कि आपका टाइम के अंदर, टाइम की पहली बात, आपका टाइम ही क्रॉस कर जाएगा, आप वो चीज़ को कर ही नहीं पाओगे। जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप उतना ही करना, तो आप कम समय के अंदर पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट कर दोगे। क्योंकि डुओलिंगो ये भी देखता है कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है वो पूरा कंप्लीट है या नहीं है। मतलब अगर आपने सेंटेंस के बारे में बता रहे हो और आप बीच में जाके कहीं रोक दोगे, तो वो चीज़ डुओलिंगो नोट कर लेता है और वहाँ आपका एक नेगेटिव स्कोर चढ़ जाता है। तो सिंपली आपको यही करना है, मैंने आपको 3 लाइन आपको दी है, सिंपली उसी के अंदर आपको अपना पूरा पैराग्राफ ख़त्म कर देना है और आपको एक बहुत अच्छा बैंड स्कोर मिल सकता है। तो सिंपली पहली लाइन यही है, द गिवन इमेज इलस्ट्रेट, मतलब आपकी जो गिवन इमेज है वो क्या इलस्ट्रेट कराती है, मतलब क्या बताती है। कुछ ना कुछ एक आपको एक इमेज मिलेगी, रैंडम इमेज, तो आपको क्या लगता है, कुछ भी हो यार, मतलब एक अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा विद एग्जांपल के साथ। अगली चीज़ पे आते हैं, मोर ओवर। मोर ओवर हमने एक होता है ना, एक सिनोनिम यूज़ करा है, उसके साथ हमने एक और लाइन को डिस्क्राइब कर दिया। तो मतलब हमने क्या करा, अपने पैराग्राफ के अंदर 2 लाइन डिफ़ाइन कर दी। साथ के साथ में इस कम से कम टाइम के अंदर मैं 3 लाइन डिफ़ाइन करना चाहता हूँ, मेरा टारगेट ये रहता था और मैं अपने टारगेट को अचीव भी कर पाया था उस टाइम डुओलिंगो एग्ज़ाम के अंदर। सो आप मेरी ट्रिक फॉलो करो, और तो आपको बैंड स्कोर अच्छे मिलेंगे, और मैंने ये रिज़ल्ट अपने आप देखे भी थे, तो दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ। ये था लास्ट में, इन द बैकग्राउंड डैश व्यू कैन बी सीन। आपको वो इमेज देख के क्या लग रहा है, वो किधर का व्यू है। जैसे अगर स्कूल की इमेज गिवन है तो स्कूल के बारे में बताओ, माउंटेन का व्यू है तो माउंटेन के बारे में बताओ। अगर 2 भालू आपस में लड़ रहे हो तो आप फॉरेस्ट डालो, इन द बैकग्राउंड फॉरेस्ट व्यू कैन बी सीन। सो ऐसे लिखोगे तो थोड़ा मज़ा भी आएगा। अगला एक, ये बड़ा एक ट्रेंडिंग इमेज मैं बोल सकता हूँ डुओलिंगो एग्ज़ाम के अंदर, ये मोस्ट ऑफ टाइम आता ही आता है। मैं डुओलिंगो एग्ज़ाम के बारे में होते ना एक तारीफ़ करना चाहूँगा कि डुओलिंगो एग्ज़ाम के अंदर अगर आप 30 या 40 एग्ज़ाम अगर आप दे दो, तो आपकी जो इमेज है ना वो एग्ज़ाम के अंदर पक्का रिपीट करती ही करती है। तो ये आप चाहे टिप समझ लो या ट्रिक समझ लो, तो आप उसी प्रीवियस इमेज के बारे में मतलब ढंग से प्रिपेयर कर लो, और आपके एग्ज़ाम में वो पक्का सिर्फ 2 इमेज आपकी रिपीट करे। ये नहीं कि पूरा इमेज ही रिपीट करे, बाद में आके कमेंट सेक्शन में सब बोलो कि नहीं ऐसा तो था ही नहीं मेरे साथ। हाँ, तो मैंने इस व्यू को, मतलब एक फैमिली है सी के पास में बीच पे घूम रही है, तो सिंपली मैंने इस इमेज को कैसे करा है, द गिवन इमेज इलस्ट्रेट अ ग्रुप ऑफ फैमिली वॉकिंग ऑन द बीच एंड अनदर साइड 3 किड्स ऑफ अ लेडी। सिंपली से मैंने यही बताया है कि एक लेडी है, वो अपनी फैमिली के साथ वॉक कर रही है बीच के अंदर, और उसके साइड में 2 उसके तीन उसके किड्स हैं। सिंपली, अ लिटिल गर्ल वियर अ पिंक टॉप एंड वाइट शॉर्ट विच इज़ स्पॉटेड विद अ ब्लू डॉट। तो सिंपली हम एक लेफ्ट हैंड, आपके राइट हैंड साइड में एक छोटी सी एक बच्ची है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। और सिंपली एक लास्ट लाइन, आपको क्या लगता है ये इमेज को देख के, ये कहाँ का सीन है, बीच का। तो इन द बैकग्राउंड बीच व्यू कैन बी सीन। सिंपली आपने पूरी के पूरे इमेज को अच्छे से डिफाइन भी कर दिया, सब कुछ कर दिया मिनिमम टाइम के अंदर। तो ये सबसे आपका बेस्ट थिंग रहेगा इमेज को ऐसे डिफाइन करने के लिए। अब मैं अगले एग्जांपल की बात करता हूँ। हाँ, ये वाली भी इमेज आपकी बहुत रिपीट करती है, बहुत। जो फर्स्ट इमेज मैंने आपको दिखाई थी वो, और ये सेकंड इमेज ये भी बहुत रिपीट करती है।
तो इस इमेज को मैंने कैसे डिफाइन करा है, द गिवन इमेज इलस्ट्रेट अ ग्रुप ऑफ अ पीपल गोइंग फॉर अ बोट राइड। सिंपली आपको दिख रहा है कि हाँ ग्रुप ऑफ अ पीपल क्या कर रहे हैं, बोट राइड के लिए जा रहे हैं, है ना। एंड अनदर वन इज़ कंप्लीट अ बोट राइड, और कुछ मतलब जो ये दिख रहा है ना आपको, एक बंदा बोर्ड की तरफ से उसकी राइड भी कंप्लीट हो चुकी है। तो सिंपली ये आपका जो बैकग्राउंड है आपको दिख रहा है सिंपल सा, ये माउंटेन और रिवर का व्यू है। तो सिंपली ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा टास्क, अगर आप मेरी ट्रिक को फॉलो करोगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। नेक्स्ट इमेज की बात करते हैं, ये तो सिर्फ मैंने गूगल से पिक करी थी क्योंकि मेरे को वो एग्जैक्ट इमेज नहीं मिल पाई थी जो मैं चाह रहा था, जो मेरे एग्जाम में रिपीट हुई थी, बट सिमिलर है उसकी तरह। द गिवन इमेज illustrate that there are the two bear which are black in color and another sides they can seem playing to each other. Moreover, one bear hand on another bear is used to support and vice versa. मतलब एक दूसरे सपोर्ट भी कर रहे हैं और साथ के साथ खेल भी रहे हैं। इन द बैकग्राउंड द फॉरेस्ट व्यू कैन बी सीन। तो ये मैंने आपको बताया कि आपको ये लास्ट वाली लाइन बड़ी रिपीट करनी है। इन द बैकग्राउंड डैश व्यू कैन बी सीन, कोई सा भी डालो, मतलब आपके लिए एवरग्रीन लाइन है। और फर्स्ट वाली भी, द गिवन इमेज इलस्ट्रेट, क्योंकि हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते अपनी इमेज को देख के, तो ये सबसे बड़ा एक मेरे को दुख रहता है बट मैंने चीज़ को ओवरकम करा था क्योंकि को समझ ही नहीं आता भाई आगे करना क्या। तो ये सबसे आपकी बेस्ट लाइन है, पिकअप लाइन जिसे हम बोल सकते हैं। द गिवन इमेज इलस्ट्रेट देयर आर द टू बियर्स, तो मतलब आपको समझ आ जाएगा कि हाँ मैंने यहाँ ज़्यादा लिख रखा है, तो आप ये चीज़ मत करना, है ना। हमेशा वैसे एक लाइन देयर आर द टू बियर विच आर ब्लैक इन कलर, आप इतना लिख देना, मोरओवर पे आ जाना। मोरओवर के अंदर भी आप एक लाइन डिफाइन करना, क्योंकि मैंने ऐसा ट्राई कर रहा था, मेरा ये नहीं हुआ था, मतलब एक लाइन को मतलब दो सेंटेंस को एक साथ कंबाइन कर रहा था, वो भी एक लाइन पूरा फॉर्म करके, वो नहीं हो पाया था क्योंकि उतना टाइम आपके पास मिलता ही नहीं है टाइपिंग का। तो सिंपली चालाक ना बने सिंपली 3 लाइन के अंदर अपने टास्क को कंप्लीट करें। गिवन इमेज इलस्ट्रेट, बस आप बता देना क्या लगता है, क्या डिस्क्राइब कर रहा है। दूसरा मोर ओवर, सेकेंड लाइन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। लास्ट थिंग ये आपकी पिकअप लाइन है, इन द बैकग्राउंड कैन बी सी व्यू। तो आज का टास्क यहीं कंप्लीट होता है, और अगर आपको किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर एक बार पूछे।